मैं भी फोड़ दूँ क्या? तो ये हमने इसलिए फोड़ा था, हम आपको दिखाना चाहते थे कि इससे लगती नहीं है। में ही हम लोग बनाते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि राजा महाराजा हमारे वो पुराने ज़माने से खेलते आ रहे हैं। जानता तो कोई भी नहीं था, जब तक कि कोई चीज़ को अपन उसको हाईलाइट में नहीं करते तब तक वो चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते। पहले के ज़माने में राजा महाराजा ही इसको यूज़ करते थे और हम वहाँ तक ही हम लोग सीमित थे। हमारे दीदी हम बेचे या नहीं बेचे, हमारे पास में ऑर्डर रहता है 5000 पीस का एवरी ईयर। 300 साल पुराना वाइब्रेंट कल्चर है हमारे जयपुर का। जो हमारे किंग्स और क्वींस थे वो इससे होली खेला करते थे। इसके अंदर हम लोग हर्बल गुलाल का यूज़ करते हैं। ये जो गुलाल आप देख रहे हैं ये अरारोट से बनी हुई हर्बल गुलाल है पूरी। जो लाख आती है ये हमें नेचर से मिलती है। एक इंसेक्ट्स होता है कैरिया नाम का, उस इंसेक्ट्स का जो स्लाइवा होता है उसको लाख कहते हैं। ये लगता है गुलर ट्री के ऊपर। ओनली 4 मंथ्स का पीरियड होता है विंटर्स का, जिसमें ये इंसेक्ट्स नेचुरली लगता है। इंसेक्ट्स को लगाया नहीं जा सकता। महाभारत के अंदर जो लक्ष्य ग्रह बनाया गया था वो भी लाख से ही बनाया गया था। जो फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया गया था वो भी लाख पे ही रिकॉर्ड किया गया था। हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर लाख को बाहर नहीं भेजती तो आज हम म्यूज़िक नहीं सुन सकते। आप लोग जो अपने फीमेल्स जो होती हैं ये अपने नेल्स के ऊपर जो नेल पेंट्स लगाते हैं वो नेल पेंट्स लाख से बनता है। लाख को मिक्सअप किया जाता है और उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स कलर्स डाल करके नेल पेंट्स बनाए जाते हैं। 250 साल हो गए जयपुर में मेरे पूर्वजों को आकर के बसे हुए, तब से हम यही काम कर रहे हैं। मैं जेवियर राइड हूँ, उसके बावजूद भी आज भी इसी कला को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। गुलाल घोटा तो एक बहुत हॉटेस्ट ब्रांड बना हुआ है स्पेशली होली के लिए। गुलाल घोटे के बारे में भी नो, ये पूरे इंडिया में जयपुर में ही सबसे ज़्यादा फेमस है। मेरे को लाख का काम जयपुर में ही होता है एक्चुअली। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं खुशी। तो आज हम खड़े हैं जयपुर की प्रसिद्ध मणियारों की गली, जो कि फेमस है अपनी लाख की चूड़ियों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो है गुलाल घोटा। तो आज हम इसी को लेकर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम खरीदने वाले हैं गुलाल घोटा और हम इसको बेच के दिखाएंगे। ठीक है अंकल, कितने की प्राइस में है ये वाला 250 रुपीज़ पर ठीक है। बॉक्स है। हमारा कितने का पड़ेगा? आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है होली की शुभकामनाओं के साथ, ठीक है ना। ये आपको 200 रुपीज़ का दिया ओके, थैंक यू अंकल। हाँ हाँ अंकल, अब ये क्या बना रहे हैं? मैम इसको कलर बॉम्ब बोलते हैं। कलर बॉम्ब, आज की जनरेशन इसको कलर बॉम्ब बोलती है और हमारे राजस्थानी भाषा में देखा जाए तो उसको बोलते हैं गुलाल घोटे। कितने रेट में बेच रहे हैं आप ये? मैम हमारा होलसेल प्राइस है 250। अंकल आगे तो और भी सस्ता मिल रहा है। देखिए सस्ता तो बहुत सारी जगह हर चीज़ मिलती है, आगे और आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, 150 में मिल जाएगा, मगर वो गुलाल घोटा नहीं होगा, वो होगा पताशी। पताशी में कलर डाल के वो लोग बेच रहे हैं। अभी पूरा स्कैम चल रहा है, गुलाल घोटों को फेल करने के चक्कर में लोग पताशी के अंदर कलर डाल के और उसको बेच रहे हैं। बट वो जब तक वो फोड़ेंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं पड़ेगा कि ये पताशी है या गुलाल घोटे हैं। तो चलिए आप हमें इसकी मेकिंग बता दीजिए। ये 1 लाख हमने ली है छोटी सी, और इस लाख का जो प्रोसेस है इसको गर्म करके इसको छोटा सा हमारी ये फुकनी होती है जिसके द्वारा हम इसको फुलाया जाता है, उसको में गर्म करके इसको लगाते हैं ऐसे, और ये प्योर लाख का ही बनता है। हल्की हल्की फूंक मार के इसको ये आपका गुलाल घोटा रेडी है। ये पताशी नहीं है, ये ओरिजिनल गुलाल घोटा है, राइट। हाँ, तो आप होली पे अगर किसी से खेलें तो गुलाल घोटे से खेलें, पताशी से न खेलें। एक और चीज़ जो मेरे को आपको पूछनी थी कि ये जो गुलाल घोटा है ये आपका होली सीजन में बिकता होगा? ये होली सीजन में ही हम लोग बनाते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि राजा महाराजा हमारे वो पुराने ज़माने से खेलते आ रहे हैं, तो उस चीज़ को ज़िंदा रखे हुए हम लोग को ये करना पड़ता है। क्या मिडिल क्लास लोग भी इसे यूज़ करते हैं? आजकल तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर इंसान इसको यूज़ करा जा रहा है।
पर मेरे को लगता नहीं है कि है ना लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी। अब तो जैसे है ना रील में वायरल हो गया, पर उससे पहले इसको कौन जानता था? जानता तो कोई भी नहीं था, जब तक कि कोई चीज़ को अपन उसको हाईलाइट भी नहीं करते तब तक वो चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते। पहले के ज़माने में राजा महाराजा ही इसको यूज़ करते थे और हम वहाँ तक ही हम लोग सीमित थे। बट जब तक ये वायरल हुआ, जब से आप पूरे दुनिया में ये फेमस हो गया है और पता चल गया है कि ये चीज़ होली खेलने के काम आती है। एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है कि आप इस सीज़न में आप है ना आपने अभी तक कितने बेच दिए हैं गुलाल गोटा? हमारे दीदी हम बेचे या नहीं बेचे, हमारे पास में ऑर्डर रहता है 5000 पीस का एवरी ईयर। हमारे वृंदावन जाता है, बिरला मंदिर जाता है और बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उसमें हमारे ऑलरेडी फिक्स हैं कि हमको उस मार्केट में सेल करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग का फिक्स रहता है मार्केट में। आप अपने इस गुलाल गोटे के बारे में खासियत बता दीजिए। मैम, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 300 साल पुराना वाइब्रेंट कल्चर है हमारे जयपुर का। जो हमारे किंग्स और क्वींस थे वो इससे होली खेला करते थे। और वो भी ऐसे ही होली नहीं खेला करते थे इससे। जब उनको असल में प्रॉब्लम ये होती थी कि पूरी प्रजा के सामने अपनी क्वींस को कलर लगाना होता था, किंग्स को, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ में बहुत शर्म आती थी उन लोगों को कि कैसे कलर लगाया जाए। बहुत ज़्यादा शर्मीले मिजाज के होते थे पहले किंग्स जो होते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, बाहर मार्केट के अंदर एक बात भेजी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जिससे कि हम हमारे क्वींस को कलर्स भी लगा दें और हमें शर्म भी ना आए। तो लोगों ने बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। उसमें मनिहार समाज के जो लोग थे उन्होंने बनाया था मैम ये गुलाल गोटा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग हर्बल गुलाल का यूज़ करते हैं। ये जो गुलाल आप देख रहे हैं ये अरारोट से बनी हुई हर्बल गुलाल है पूरी, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं। तो ये गुलाल इसके अंदर फिलअप करी और फिलअप करके ऊपर से इसकी पेस्टिंग करी, इसको सील पैक किया कागज़ के इस तरीके से। ये टुकड़े बनाने पड़ते हैं, हमको हाथों से ही बनता है ये भी, ठीक है। इसको चिपकाने की जो ल्याई बनती है, चिपकाने की जो गम बनती है वो भी होममेड होती है, वो भी मार्केट से नहीं ली जाती, ठीक है। और ये भी पूरा होममेड होता है। जो लाख आती है ये हमें नेचर से मिलती है। एक इंसेक्ट्स होता है कैरिया नाम का, उस इंसेक्ट्स का जो स्लाइवा होता है उसको लाख कहते हैं। ये लगता है गुलर ट्री के ऊपर। 90% इंसेक्ट्स ओनली गुलर ट्री के ऊपर लगता है, ठीक है। 4 मंथ्स का पीरियड होता है विंटर्स का, ओनली 4 मंथ्स का पीरियड होता है विंटर्स का, जिसमें ये इंसेक्ट्स नेचुरली लगता है। इंसेक्ट्स को लगाया नहीं जा सकता। अब उसके बाद में दूसरा चैलेंज आ जाता है कि किस तरीके से हम इसके स्लाइवा को पेड़ से निकालें। अगर नीचे से हम फायर करेंगे पेड़ के तो पूरा ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा, निकाल नहीं सकते, ठीक है। हमें समर्स के सीजन का वेट करना पड़ता है। सन रेज से नेचुरली पिघल के ज़मीन पे गिरती है, छोटी छोटी बॉल्स की शेप में आती है, ठीक है। उसको पिघलाया जाता है, उसमें से सेंट अलग करी जाती है, लाख अलग कर ली जाती है, ठीक। वो हम मार्केट से परचेज करते हैं और वो परचेज करके हम लेकर के आते हैं और लाने के बाद में हम उसको दोबारा मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके इसका प्रोडक्ट रेडी, इस तरीके का हम लोग एक पेस्ट रेडी करते हैं, ठीक है। उस पेस्ट को फिर दोबारा हम लोग यहाँ पे मेल्ट करते हैं। सुन रहा हूँ, आपका दो स्कैनर निकाल के दो। उस पेस्ट को हम लोग फिर रेडी करते हैं और रेडी करने के बाद फिर इसके अलग अलग आर्टिकल्स बनाते हैं, जिसके अंदर बैंगल्स भी होती हैं, गुलाल घोटा भी होता है और पेन स्टैंड बनते हैं, टी कोस्टर्स बनते हैं और भी बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं लाख के, ठीक है। इवन यहाँ तक कि मैं आपको एक इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। महाभारत के अंदर जो लक्ष्य ग्रह बनाया गया था वो भी लाख से ही बनाया गया था। और उसके बाद में 20वीं सेंचुरी के अंदर जो फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया गया था वो भी लाख पे ही रिकॉर्ड किया गया था। हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर लाख को बाहर नहीं भेजती तो आज हम म्यूज़िक नहीं सुन सकते थे। हम जो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो इसी की बदौलत सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रामोफोन इसी पे रिकॉर्ड हुआ था। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, गूगल करेंगे आपको मिलेगा। जब आप गूगल करेंगे आपको डेफिनेटली मिलेगा कि हाँ, पहला ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड हुआ था वो लाख पे रिकॉर्ड हुआ था। ये इसकी हिस्ट्री है। आप लोग जो अपने फीमेल्स जो होती हैं ये अपने नेल्स के ऊपर जो नेल पेंट्स लगाते हैं वो नेल पेंट सिर्फ लाख से बनता है। थिनर के अंदर लाख को मिक्सअप किया जाता है और उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स, कलर्स डाल करके नेल पेंट्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो वुडन पॉलिश बनती है, जो हमारे वुड के ऊपर पॉलिश होती है, वो पॉलिश भी लाख से ही बनाई जाती है। इस तरीके की और बहुत से प्रोडक्ट पे एक टाइम ऐसा भी आया था कि जो शिप्स की हमको सील्स पैक करनी होती थी, बड़े बड़े जो शिप्स बनते हैं जहाज़, उनकी जो सील्स पैक करनी होती थी, उनकी सील्स पैक करने के लिए भी लाख का यूज़ लिया जाता था, बिकॉज ये बहुत लाइट वेट होती है इसलिए।
ये इसकी हिस्ट्री है मैम। और सर आप ये काम कितने सालों से कर रहे हैं? मैम मुझे पर्सनली 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 9th जनरेशन हूँ। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर वो मेरे पापा बैठे हुए हैं, ये हमारे बड़े पापा हैं, ये बैठे हुए हैं। ये सभी हमारे एक परिवार का हिस्सा है मैम हम सब। और स्टार्टिंग से मतलब ये देख लीजिए आज करीब करीब 250 साल हो गए जयपुर में मेरे पूर्वजों को आकर के बसे हुए, तब से हम यही काम कर रहे हैं। मैं जेवियर राइड हूँ, उसके बावजूद भी आज भी इसी कला को आगे बढ़ा रहा हूँ मैम। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो गुलाल गोटा है ये ना होली के फेस्टिवल में ही बिकता है, तो आपकी है ना मंथली कितनी इसको लेके है ना वो हो जाती है आपकी कमाई? देखिए मैम, गुलाल घोटा तो एक बहुत हॉटेस्ट ब्रांड बना हुआ है स्पेशली होली के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज अगर हम बात करें तो होली पर बढ़ती ही जा रही है इसकी डिमांड। अब उसमें धीरे धीरे इन्वेंट कर रहे हैं, बिकॉज बनेगा हाथ से ही, मशीन से नहीं बन सकती, ना बैंगल्स बन सकती हैं, ना ये बन सकता है, बनेगा हाथ से ही पूरा कंप्लीट। तो जो है धीरे धीरे आर्टिस्ट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और डिमांड भी पूरी हो जाती है ऊपर वाले की दया से हर साल। इस साल भी वही है मैम। लास्ट ईयर जैसे हम लोगों ने गुलाल गोटा बेचा था तो बॉक्स 500 रुपये का बिका था, बट इस साल इसकी रेट के अंदर थोड़ी सी कमी है, इतनी रेट मिल नहीं रही है मार्केट में, मगर हाँ ठीक है, फिर भी बना रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कम कमा रहे हैं, बना रहे हैं। अभी सर 250 का बॉक्स मिल रहा है। कितने पीस है? 6 पीस बॉक्स 250 का है ये वाला, ये देखिए। और ये 6 पीस का बॉक्स होता है, ये हम लोग बनाते हैं, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं जो हम लोग बनाते हैं। देखिए आप, ये इस तरीके का होता है पूरा पीस हमारा सर, ये देखिए आप हमें बना के दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल बना के दिखाएंगे। आप है ना उसके साथ साथ हमें एक्सप्लेन भी करते रहना कि क्या क्या डल रहा है। धन्यवाद। करते रहेंगे आपको। देखिए मैम, सबसे पहले तो ये लाख होती है जो आपके सामने अभी मेल्टिंग कर रहे हैं, इसको मेल्ट किया जाता है लाख को। जब तक ये बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं होगी तब तक इसका पीस नहीं बनेगा। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है मेल्टिंग वेरी वेल फॉर द लाख, ओके मैम। तो सबसे पहले इसको हम मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद में इसको गरम गरम को इस तरीके से उतारा जाता है इसके ऊपर से। देखिए ये देखिए हाथ पर भी चिपकता है, बट हैबिचुअल हो चुके, पुराने हो गए काम करते करते, तो आदत सी हो चुकी है इसकी मैम। आप ये देखिए, इसको इस तरीके से उतार लिया जाता है। देन उसके बाद में इसकी एक छोटी सी बॉल बना ली जाती है। ये देखिए मैम, इसकी इस तरीके से बॉल बना ली जाती है मोड़ करके, ठीक है। थोड़ा सा मैं मेरी फिंगर के ऊपर पानी लूँगा यहाँ से, और पानी में मेरी फिंगर को गीली करके ऊपर से इसको पुश करूँगा और इस तरीके से इसको रोल करूँगा, इसको एक शेप दूंगा ताकि मेरा ये जो पीस है बहुत इजीली बन सके, मुझे प्रॉब्लम ना आए बनाने में। देखिए मैम, इसको इस तरीके का मैं पीस बनाऊंगा। देन उसके बाद में इसके कॉर्नर्स को यहाँ से मैं दोबारा मेल्ट करूँगा, बहुत अच्छे से गर्म करूँगा ताकि इस पर चिपक जाए ये, ठीक है। देखिए ये देखिए पूरा मैंने इस पर चिपका दिया इसको, ठीक है। अब इसको फुलाऊंगा मुँह से। एयर प्रेशर को मुंह से ही कंट्रोल करना पड़ता है, ज़्यादा एयर चली गई तो भी प्रॉब्लम है। पीस के ब्रेक होने की टेंशन रहती है, इसलिए तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में एयर प्रेशर लगाना पड़ता है मुंह की हेल्प से। इसमें देखिए आप, पूरा कंप्लीट पीस मेरा बन के रेडी है। ये देखिए, अब इसको पानी में डाल दूंगा ठंडा होने के लिए, ये थोड़ा सा ठंडा होगा। देन उसके बाद में इसके अंदर कलर्स की फिलिंग करेंगे, जैसा कि अभी मैम कर रहे थे, आपके सामने मिसेज है मेरी, ये कलर्स की फिलिंग करती हैं। सबसे बड़ा काम यही करती हैं इसके अंदर। मैं केवल ये पीसेस फुलाता हूँ, ये पीसेस भी फुलाती हैं, कलर्स की फिलिंग भी करती हैं, इसको सील पैक भी करती हैं और बॉक्स भी रेडी करती है सजा करके। तो ये सारा काम यही करते हैं। अरे भैया फोड़ दूं क्या? नहीं। तो ये हमने इसलिए फोड़ा था, हम आपको दिखाना चाहते थे कि इससे लगती नहीं है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कोई इसको खरीदता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम इसको आपको सेल करना चाहते हैं। गुलाल गोटा, डू यू नो अबाउट गुलाल गोटा कि क्या होता है? व्हाट इज होली। तो आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस? यस ओके आप खरीदना चाहेंगे? ठीक है, तो आपको हमें पे करने पड़ेंगे 300। 300 for one? यस, नॉट फॉर वन, फॉर the whole box. यस। कितने पीसेस आएंगे? इसके अंदर 6 पीसेज है, सो मतलब एक 50 का हो गया। 50 का। हाँ। तो गाइज हमने ये बॉक्स बेच दिया है और वो भी 300 के अंदर। तो नाउ ये परचेज कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 100 रुपीस है।
तो गाइज हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर गुलाल गोटा है और हम आपका ना सेल करना चाहते हैं, तो आर यू इंटरेस्टेड? जी नहीं। नहीं, देखेंगे एक बार क्या है। वैसे गुलाल गोटे के बारे में भी नो, ये पूरे इंडिया में जयपुर में ही सबसे ज़्यादा फेमस है। मेरे को लाख का काम जयपुर में ही होता है एक्चुअली, वही है ना, क्योंकि तो आई थिंक यू शुड ट्राई, आपको वही करना चाहिए। काफ़ी रेयर है। बंगाल से वो लाख आती है जयपुर में और ट्राई कर सकते हैं। ट्राई नहीं कर सकता, आपको पूरा ये एक्चुअली इट्स कितने कितने का है ये? एक्चुअली वैसे तो ये 400 का है, बट वी विल गिव यू इन 300। 400 में 6 पीसेस। ओके, लेना है समथिंग यूनिक। 300, सॉरी 220। 200 में हम नहीं देंगे, 200 मैंने 220 बोला है। नहीं, हम 300 में देंगे। आप 250 पे 250 ठीक है ठीक है ठीक है, 250 में बोल दो। डील डन। डन। ओके मैम, actually we are selling this product, so are you interested in buying this? So may I know what is this? एक्चुअली ये गुलाल गोटा है। इफ़ यू नो अबाउट गुलाल गोटा, आपको पता है क्या होता है? No, no. तो गुलाल गोटा लाख का बना हुआ होता है एंड इसके अंदर कलर फिल्ड होता है। तो Okay, ये इतना हल्का है, मुझे लगा ये कोई लाख का बना हुआ पत्थर है, मारेंगे। नहीं, इसकी लगती नहीं है। हम अभी है ना टेस्ट भी करके आए हैं। Okay. तो आर यू इंटरेस्टेड? Yeah, sure, definitely. I'm going to buy this.